नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की बुलेटिन की ओर रुख करने का, जहां बात होगी अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर। अलीगढ़ के सासनी गेट स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही हाथरस जिले की महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। आखिर ये पूरा मामला कैसे घटित हुआ, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के सासनी गेट स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही हाथरस जिले की महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला पिछले 9 महीनों से अस्पताल में इलाज ले रही थी और जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर चुका है। इसके बाद महिला के परिजनों ने ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकालने की मांग की, लेकिन डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की सलाह दी और महिला को सुरक्षित रखने की बात कही। कुछ देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए महिला के इलाज पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी महिलाओं को इलाज करने लगी। जब महिला की स्थिति गंभीर हो गई तो परिजनों ने दबाव डाला कि महिला का इलाज किया जाए, लेकिन ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, लेकिन अस्पताल की डॉक्टर अंजुला भार्गव ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यह मामला अस्पताल की लापरवाही का प्रतीक बन गया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के डर से परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कोई कदम उठाने से बचते हुए मामले को शांत किया है। मैं मेड़ू हाथरस के पास मेड़ू गांव की रहने वाली हूँ। मैं अलीगढ़ आई हुई हूँ। रूबी गुप्ता को बच्चा होने वाला था पूरा, और इन्होंने हाँ बन गया 12 की नाऊ में। क्या घटना हुई है आपके मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं 5 बजे से इसको भर्ती किया। इन्होंने बोला मुझसे कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। मैंने बोला मेरा बच्चा, इन्होंने मरा हुआ बता दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन से बच्चा निकाल दो मेरा, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। इन्होंने बोला मैं बच्चे निकाल दूंगी। कल 5 बजे की भर्ती हुई, आज इन्होंने ये कर लिया। फिर ये मुझसे कहती है कि आप 20 करोड़ रुपए जमा कर दो मेरे लिए। मैंने इसके मुंह पे मार दिया कि 20 करोड़ नहीं, तुझे 40 करोड़ दूंगी, मेरे बच्चे को बचा के दे दे तू, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। इन्होंने बोला ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर में घुस गई है। जब सबने हमने पैसे डाला है तो दूसरे दो डिलीवरी की है इसने ऑपरेशन से। जब मेरे पेशेंट को देखा है, फिर जब बेहोश हो गई है तब बोल रही थी आप रूबी के साथ कौन है, इसके साथ आ जाओ। जब बच्चे को, जब मेरे उसमें कुछ नहीं रहा है, जब बोल लिया मुझे और आप इसको निकाल दो, अब मैं जो करना है, जो जिसने मेरे साथ किया मैं इसके साथ करके जाऊंगी। नहीं, दोनों मार दिए इसने। खत्म हो गए। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ इसके जैसे इसने मर्डर किया मैं ऐसा इसका मर्डर करके जाऊंगी आज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का माल गोदाम नशेड़ियों के अड्डे के रूप में काफी समय से मशहूर हो रहा है, जहां छोटी सी उम्र के बच्चे से लेकर अधेड़ और बुजुर्ग तक नशे की गिरफ्त में नजर आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का माल गोदाम नशेड़ियों के अड्डे के रूप में पिछले काफ़ी समय से मशहूर हो रहा है, जहां छोटी सी उम्र के बच्चों से लेकर अधेड़ और बुजुर्ग तक नशे की गिरफ्त में नजर आते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुले रोड पर या छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में इस वक्त किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथों में नशे की सामग्री है। अच्छी परवरिश ना मिलने से देश का भविष्य अहंकार के गर्त में जाता नजर आ रहा है। मासूम नशे की लत में पड़कर अपनी कीमती जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बर्बाद होते देश के भविष्य के पीछे कौन जिम्मेदार है, जो इन्हें नशा करने पर मजबूर कर रहा है? गरीबी या भूख या भीख मांगवाने वाले माफिया? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, जो देश के बच्चों को नशे के हवाले कर दिया? छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई की जगह या बच्चे दिन भर नशे की सामग्री जुटाने में लगे रहते हैं और तरह तरह के जानलेवा और घातक नशे को अपना रहे हैं। सरकारें सिर्फ वोट की राजनीति करने में पूरा समय लगा रही हैं। जहां वोट बैंक बढ़ाने की बात है तो वहां मंच से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उन राजनेताओं पर और उनके उन वादों पर उनको इतना ही गुस्सा आना चाहिए जितना किसी की हत्या किए जाने पर आरोपी के खिलाफ आता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं और बल्कि देश के भविष्य की सरेआम तिल तिल करके कत्ल किया जा रहा है और राजनेता अपने झूठ और खोखले वादे कर विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर का रुख करेंगे अलीगढ़ के तहसील अतरौली बाबूजी कल्याण सिंह के गढ़ कहे जाने वाले अतरौली क्षेत्र के किसान हो रहे डीएपी के लिए मोहताज। किसानों को आखिर डीएपी क्यों नहीं मिल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली बाबूजी कल्याण सिंह के गढ़ कहे जाने वाले अतरौली क्षेत्र के किसान हो रहे हैं डीएपी को मोहताज। किसान बोल रहे हैं कि रात भर लाइन लगाकर बैठे हैं परंतु नहीं मिल रही है डीएपी। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों ने कहा कि बदल देंगे सरकार और बदल देंगे विधायक सांसद। वहीं एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पीड़ा से अवगत कराया कि मैं रात 4 बजे से लाइन में लगी हुई हूं परंतु नहीं मिली है अभी तक डीएपी। तो वहीं कोई रात 2 बजे से लाइन में लगा है तो कोई रात 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं परंतु डीएपी नहीं मिली है। वहीं कुछ पीड़ित किसानों द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि डीएपी को कर रहे हैं ब्लैक, सो रहा है प्रशासन। मेरा नाम राजू है। किस गांव के रहने वाले हो? उमरपुर। यहाँ लाइन में क्यों लगे हुए? किस चीज की लाइन लगी हुई है? पीछे लाइन में डीएपी के लाइन लगे भाई 1 बजे से रात के 1 बजे से। रात 1 बजे से? रात के 1 बजे। नंबर नहीं आया आपका? नहीं आया, अभी कछु नहीं है यहाँ पर। कितनी लंबी लाइन थी जब लगे थे आप? कम से कम 200 आदमी थे और ज्यादा लंबी थी लाइन। 200 आदमी के पीछे थे आप? बहुत लौट गए और पीछे लौट के चले गए। क्या कह रहे हैं डीएपी क्यों नहीं दे रहे ये? मशीन का बंद है कि वो कछु बंद है कि जाओ कि मन जाओ। मेरा नाम सिंगारी। सिंगारी कहाँ की रहने वाली हो? हम रहने वाले पाली बाऊ के लास्की के। ये लाइन में क्यों लगी हुई हो? हम जो लगे परेशानी से लगे भैया, खास नहीं मिलता। डीएपी लेने के लिए? हाँ डीएपी लेने। क्या बजे से लाइन में लगी हुई हो? 4 बजे से लग रहे लाइन में। रात 4 बजे से? नहीं भैया, दिन के 4 बजे से। सवेरे 4 बजे। सुबह 4 बजे से? हाँ। तो आपका नंबर नहीं आया? नंबर कौन आया? भैया बीच चके हुदंगा भल्ले गए भैया। और हमारा नंबर तो आप बड़ी बूढ़ी हो, आप लाइन में क्यों लग रही हो? आपके परिवार का और कोई नहीं है? हमें सब ते गई, हमने एसटी में ते गई, दरोगा ते गई, सिपाही ते गई, भाई काम ना सुनी भैया। हम क्या करें, परेशान है। हमारे पैर थक रहे सगरे, देख साड़ी रही बेटा, देख ले पाएंगे। देख ले बेटा। हैरी चौधरी। कहाँ से आए हो आप? छर्रा से। तो यहाँ कहाँ आए हुए हो आप? डीएपी लेने। मिल गई डीएपी? नहीं मिली। किस समय आए हुए आप? हम आए 3 बजे से। रात 3 बजे से? हाँ जी। तो आपका नंबर नहीं आया? डीएपी तो बराबर मिली है? नहीं आया। तो बता रही है कि डीएपी तो मतलब दी जा रही है? दी जा रही है, एक कट्टा हमने पर्ची बंटवा दी है, एक कट्टा मिल रहा है। इससे क्या हुआ किसान का? कितना चाहिए आपको? हमें चाहिए 3-4 कट्टे, 4 कट्टे चाहिए। एक ही कट्टा दे रहे हैं? एक कट्टा दे रहे हैं। तो आप सुबह 3 बजे से लगे हुए लाइन में परंतु अभी तक आपका कोई नंबर नहीं आया? तो पर्ची भी नहीं है अभी। पर्ची भी नहीं है? हाँ नहीं। क्या बजे तक बढ़ती है डीएपी? डीएपी तो बढ़ती जाएगी 5 बजे तक, 6 बजे तक। नाम बताओ। क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले हो? घास की। यहाँ डीएपी लेने आए आप? डीएपी लेने आए। मिल गई डीएपी आपको? मिल रही। क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? कब यूँ कह धांधलीबाजी है रही है, कोई कल की बैठ रही है, कोई परसों की बैठ रही है। हम बैठे पर्ची दे रही है, पर्ची नहीं बैठे, कोई धड़ा धोड़ी ना है। माननीय प्रधानमंत्री का कहना यह है कि किसान का साथ हम किसान का साथ देते हैं, अन्नदाता है किसान। प्रधानमंत्री अब मालूम पड़ेगा। हाँ कह नहीं दूंगा, जो कुछ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। क्यों? क्यों कहा? क्या प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मकान बनवा के दे रहे हैं? अरे वहाँ निरी कोठी कहना चाह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री यहाँ का झूठा है तो सिस्टम क्यों नहीं झूठा होगा? मंत्री नेता है मेरे साथ। क्या झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख सबक खाते में दे दे। प्रधानमंत्री सबक की छत बनवा दें। तो आए नहीं 15 लाख रुपए आपके खाते में? हमारे में 15 पैसा ना आए। गाँव में तो लिख गए, एक नाती को जन्म भयो तो एक ने पूछी के भैया तेरे खाते में पैसा ना आ जाए रो, वो अपन खातो नंबर दे दियो या काऊ और को दे दियो, तो ये भतीजे को नंबर दे दो, तो वहाँ खाते में तो 12,000 साफ कर दे। थाने में रिपोर्ट करवे गए तो अपने क्षेत्र में जहाँ से गए वहाँ रिपोर्ट करो। कोई रिपोर्ट ना ले तो क्या सरकार हमें? किस थाने में रिपोर्ट करी आपने? काफी दिन है क्या बात है? आप कौन से थाने में करी? बल्ला में। बल्ला में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले सैकड़ों किसान प्रेम राज मोटर्स पर इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में जाने के लिए पैदल मार्च किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले सैकड़ों किसान प्रेम राज मोटर्स पर इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री योगी की सभा में जाने के लिए पैदल मार्च किया। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की और एएसपी व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।
यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार कोल को सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से भूमाफिया ने चारागाह की सुरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसे अवैध रूप से बसा दिया है। उनका कहना है कि यह भूमि गौशाला के निर्माण के लिए उपलब्ध है, लेकिन दबाव डालकर गौशाला निर्माण को रोक दिया गया है। किसानों ने भूमि के कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मौके पर प्रदेश सचिव विनोद चौधरी, जिला अध्यक्ष किशन सिंह लोधी, युवा जिला अध्यक्ष कौशल कुमार, प्रदीप चौधरी, जिला सचिव रवि चौधरी, राम कुमार, योगेश यादव, बनिया रवि बघेल, मनोज शर्मा, बाबूलाल, चंद्र प्रकाश, जगदीश सिंह, सैकड़ों की संख्या में महिला एवं किसान मौजूद रहे। हम चाह रहे थे कि 11 सूत्रीय ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आज जट्टारी में आ रहे हैं, जो खैर में चुनाव है, उपचुनाव, उसकी सभा संबोधित करने। तो हम सभी किसानों ने फैसला लिया था कि हम 11 सूत्रीय ज्ञापन उनको दिया जाए जो हमारी जायज मांगे हैं, क्योंकि हम तहसील प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। एक गांव चिलकोरा की जमीन है जो दबंगों ने कब्जा कर रखा है। 4.25 महीना हो गए हमारा आंदोलन चला था कमिश्नर साहब के यहाँ। उस आंदोलन को एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने ये कह के खत्म कराया था कि 15 दिन में हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करके और पूरी जमीन को मुक्त करा देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्य उस पर नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। एक हमारे मनोज चौधरी, आरती देवी का 300 गज का प्लॉट था। इस सरकार में भूमाफिया और दबंगों की बोलबाली हो रही है। प्रशासन उनके सामने बोलता नहीं है, मूर्ख दर्शन करके बैठा रहता है प्रशासन जो है। 300 गज जमीन कब्जा ली, मकान बना दिया। एक बुढ़ासी के बाबा आए, ये चक्कर काटते काटते थक गए बेचारे, 80 साल की उम्र है, और लेखपाल इनको आज तक कब्जा नहीं दिला पाए, जबकि अमीन की कोर्ट से दखलनामा सारे इनके कागज हैं। एक हमारी शकुंतला देवी हैं चिलकोरा की, ये भी बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। बहुत सारे मुद्दे, इसमें 13 बिंदु मैंने दिए हैं। 13 बिंदुओं पर मैं देखता हूं प्रशासन कितना काम करेगा। और बहुत एक गंभीर मुद्दा था कालसपुर और कोंडरा को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग, जो 200 साल पुराना था। हमारे पुरखाओं का भी जन्म नहीं था, उससे पहले वो रास्ता चली हुई थी। आर्मी में भी सर्विस और उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से मिलकर और ताला नगरी के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ, उनने मिलकर उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया है पुलिस से सेटिंग करके, जिसमें महुआ खेरा हरदुआगंज पुलिस पूरा उन भूमाफियाओं का साथ दे रही है। तो मैं जिले के जो भी उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन से, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि रेवेन्यू के मामले में इंटरफेयर न करें। आपका काम है लाइन ऑर्डर का, तो आप लाइन ऑर्डर पर ध्यान दें। रेवेन्यू का मामला है, वो रेवेन्यू के अधिकारी देखेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। एक गांव सुकरावली का मुद्दा है। हाई कोर्ट की स्टे होते ही दबंगों को ये मालूम पड़ गया कि हाई कोर्ट की स्टे हो गई है, तो उन्होंने रात में 14 तारीख की रात को 4 ट्रैक्टर खेत में घुसाकर पूरे खेत को जोत कर मेड़ को खुर्द-बुर्द कर दिया, और इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी उधर कर दी, जिसका हमने लिखित में शिकायत की है। ऑर्डर भी हमने दे दिया है महुआ खेरे थाने में। अभी हम तहसील कोल जा रहे हैं, एसडीएम साहब को भी देंगे, रजिस्ट्री भी हमने कर दी है। अगर प्रशासन ने जी, ये गांव चिलकोरा का मामला है। पिछले 5 साल से हम उस सरकारी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते हुए जो 2 एसडीएम पंकज वर्मा साहब थे, उन्होंने भी उस जमीन को निकाला। फिर रविशंकर साहब थे, सीओ साहब, इन सब के साथ में सरकारी जमीन को निकाला। परंतु जो देवेंद्र सिंह, जो हमारे गांव का भूमाफिया है, जिसकी जमीन निकली है और जिसने 10 दुकानें बना ली सरकारी जमीन पर, उसकी 67 की कार्रवाई हुई है। उस पर तहसीलदार साहब ने अभी कोई आदेश किया नहीं है। कहीं ना कहीं ये तहसील के जो अधिकारी हैं, क्योंकि एसडीएम साहब आदेश करके चले गए थे, उस आदेश को कहीं ना कहीं जो तहसीलदार के न्यायालय में और एएसडीओ के न्यायालय में रोक रखा है, जिसके कारण भूमाफिया सक्रिय हैं। और देवेंद्र सिंह का परिवार, उसका जो बेटा है विजय, वो 2 बार मुझे मारने की धमकी दी है और बार मेरे से साथ में लड़ाई की है। और ये सब राजस्व कर्मी के सामने ही हुआ है, और वो वीडियो मैंने बना भी रखी हैं। तो मैं यही अपनी मांग मैंने लिख भी दी है, और हमारे विभिन्न गाँव की जो समस्याएं हैं, जो सरकारी भूमि है, आज तक खाली नहीं करवाई गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।